जिंदाबाद 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 आवाज दो नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे तानाशाही नहीं सहेंगे। में शराब पी के बैठे हैं उनको बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मैं बताना चाहूँगा पिछले 6 महीने से लगातार इनके द्वारा मेरा उसमें किया जा रहा था और मैं बताना चाहूँगा आज से 6 महीने पूर्व प्रांतिक उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाध्यक्ष जी द्वारा मुझे 6 महीने के लिए कानून जो सोसाइटी एक्ट जो कानून है उसके विरुद्ध में जाते हुए मेरा निलंबन किया गया था 6 महीने के लिए, जबकि मैं इलेक्टेड बागेश्वर व्यापार संघ का अध्यक्ष था। और उसके बाद वहाँ पर चुनाव नियम को ताक में रखते हुए चुनाव करा दिए गए थे, जिसके खिलाफ मैं उच्च न्यायालय गया था नैनीताल। उसमें उच्च न्यायालय द्वारा उपनिबंधक को ये आदेश दिया गया था कि 4 हफ्ते के अंदर इस मामले में निस्तारण कर इस मामले को निस्तारित किया जाए, परंतु इस मामले को निस्तारित करने के बजाय उन्होंने 4 हफ्ते का टाइम प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाध्यक्ष को दिया गया था। मगर उसके बावजूद भी 4 हफ्ते बाद भी जब मामला नहीं निपटा तो 14 सितंबर को इन्होंने बागेश्वर में चुनाव की घोषणा कर दी थी, जिसके खिलाफ मैं पुनः न्यायालय गया और 18 सितंबर 2025 को कोर्ट द्वारा आदेशित किया गया था कि तत्काल इसमें सोसाइटी जो एक्ट है 1860 उसके तहत कार्रवाई करते हुए इस मामले को निस्तारित किया जाए। मगर आज 3 महीने उसके बावजूद हो चुके हैं। लगातार उपप्रबंधक जी से मेरी फोन में वार्ता हो रही थी, लगातार मैंने कई पत्राचार यहाँ पर किए कि भैया मेरे खिलाफ जो कार्रवाई की गई है इसके खिलाफ आपके द्वारा कब न्याय दिलाया जाएगा, मगर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके खिलाफ भी 21/12/2025 को मैंने लिखित रूप में यहाँ पर दिया गया था कि हम 26 तारीख से यहाँ पर अनिश्चितकालीन अनशन में बैठेंगे। आपके खिलाफ आपके जो कार्यालय द्वारा लगातार अपनी मनमानी करी जा रही है और कहीं ना कहीं इसमें पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार सामने साबित होता है, क्योंकि 2024 में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल ख़त्म हो चुका था और जिसको रिन्यूअल होना था, और जब मैंने आपत्ति वहाँ पर लगाई हुई थी तो ऐसे मामले में संविधान में साफ एक्ट में लिखा हुआ है, संविधान की धारा 12 में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी सोसाइटी में कोई भी विवाद अगर चल रहा है या कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप है या कोई भी आपत्तियां हैं, तो जब तक उन आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक उस सोसाइटी का रिन्यूअल नहीं होगा। मगर किस मानक के तहत ये सोसाइटी का इनका प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का के द्वारा रिन्यूअल किया गया, मैंने कई बार पूछा मगर उसका कोई इन्होंने सही जवाब नहीं दिया है। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इसमें बहुत बड़ा पैसे की लेन देन करके ये कमेटी का रिन्यूअल किया गया है। और कहीं ना कहीं हो सकता है सरकार का भी दबाव हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रदेश में जो हमारे प्रदेश है वो प्रदेश मंत्री भी हैं अभी भाजपा सरकार में, तो हो सकता है दबाव में भी यहाँ पर उपप्रबंधक कार्रवाई नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आज हमको मजबूरन यहाँ पर आमरण अनशन में बैठना पड़ा है। अगर जरूरत पड़ी हम अनिश्चितकालीन इस ऑफिस को भी बंद करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। मैं लिखित रूप में इस बात को दे चुका हूँ और जरूरत पड़ी तो हम इससे भी उग्र इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मामला यह है कि बागेश्वर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल में जिलाध्यक्ष कवि जोशी जी थे, जो एक सम्मानित व्यक्ति वहाँ पर है, पूर्व में नगर पालिका के चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनका कहना है कि प्रांतीय व्यापार मंडल में जो उनके बायलॉज के अगेंस्ट जाके उनको निकाल दिया, जिससे उनकी मानहानि भी हुई। बाद में माननीय हाईकोर्ट पे गए इस विषय को लेके कि मुझे बायलॉज के अगेंस्ट इन्होंने कार्रवाई की है, मुझे हटाया गया। तो माननीय हाईकोर्ट ने आदेश किया उपनिबंधक को कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई की। पिछले 3 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, जिसको लेके आक्रोशित थे। बागेश्वर से दर्जनों लोग यहाँ पर आके उपनिबंधक कार्यालय पे धरने में बैठे थे। अभी उनसे बात हुई हमारी, उनका कहना है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है और यहाँ पर हमने पाया कि जो स्टाफ यहाँ पर थे वो शराब या अन्य नशे पे लिप्त थे और उनकी हालत बड़ी बुरे हाल है। उनका कहना है उपनिबंधक महोदय कि हमारे पास एम्प्लॉय की कमी है, जिस कारण से तमाम कामों को हम अभी तय समय में नहीं निपटा पा रहे हैं। अब इसमें हम तो खुद असमंजस में फंस गए कि भाई सरकार की कमी या उपनिबंधक की कमी है या एम्प्लॉय की कमी है। मगर बहरहाल लास्ट इनका डिसीजन ये निकला कि हम जो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल है उनको अंतिम निर्णय एक लेटर दे रहे हैं कि अपनी सत्ता बचाओ। मगर ये उपनिबंधक कार्यालय इस तरीके की हरकतें कर क्यों रहा है, जब पिछले 3 महीने से ये कई बार उनको कारण बताओ नोटिस दे चुके हैं, उसके बावजूद भी वो अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पा रहे। तो इनको चाहिए था कि सीधे निस्तारण की कार्रवाई करें, पर अभी भी ये मौका दे रहे।
तो इससे ये साबित हो रहा कहीं मिलीभगत भी है, कहीं भ्रष्टाचार भी है, ताकि वो अपना, क्योंकि ये उगाही के साधन है, सब व्यापारी लोग आपस में उगाही करते हैं और इस तरीके की कमेटियां बनाकर लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर उप निबंधक कार्यालय में पिछले 4-5 महीने से कार्रवाई ना होने का कारण स्पष्ट है कि वो कुछ लोग ओबलाइज करके उसको डिनाई कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर आके उप निबंधक महोदय ने कह रखा 15 दिन का अंतिम हम उनको एक नोटिस दे रहे हैं, अपनी सस्ता बचाओ। अगर वो उस बात पे कोई अच्छा संतोषजनक जवाब नहीं देते, हम उनकी सस्ता को ख़त्म करेंगे। मगर ये बहुत बड़ी बात होगी अगर प्रांतीय व्यापार मंडल जो लगभग 350-400 इकाइयों के साथ पूरे प्रदेश में व्यापारियों की बात करता है और वही प्रांतीय व्यापार मंडल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो इससे बड़ा निंदनीय और इससे गलत कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद। पहले हमारे पास एक शिकायत आई थी कि प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की जो बागेश्वर इकाई है कि उसका चुनाव हुआ है वो सही रूप से नहीं हुआ है, तो उसमें हमारे पास शिकायतें आई थी, नोटिस भी भेजा था। पूर्व में जो शिकायत आई थी उसके क्रम में हम आम सभा को ऑलरेडी आदेश दे चुके हैं कि वहाँ पर आम सभा बुलाते हुए इनके प्रत्यावेदन पर अंतिम निर्णय ले लिया जाए, लेकिन उसके क्रम में हमें कोई भी उनके निर्णय की कॉपी नहीं मिली है। उसके बाद 2 बार फिर हम नोटिस भी भेज चुके हैं कि आपका जो भी निर्णय है हम अवगत कराएं, वरना हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक हमें कोई भी वहाँ से रिप्लाई नहीं मिला है। सर हम क्या आगे करेंगे? क्या आगे कार्रवाई है? हम उनको- आज कैसा नोटिस आपके द्वारा दिया जा रहा है? हम संस्था को, क्योंकि ये शिकायत है कि विधि जो उनके नियम है, जो उनके बाईलॉज हैं, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो धारा 12D के तहत जो अंतिम नोटिस होता है उनको बचाव का, हम अंतिम नोटिस आज जारी कर रहे हैं। और अगर उसका जवाब देते हैं तो नियमानुसार जो उसको प्रकरण को निपटान करेंगे, अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी उनका, संस्था के जो रजिस्ट्रेशन पर कार्रवाई होगी उसे निरस्त करने सहित उस पर कार्रवाई करेंगे। बस साथ साथ एक मामला और यहाँ पर जी। आया है, जो लोग जो बागेश्वर से यहाँ पर आए थे धरना प्रदर्शन कर जी रहे जी थे, जी उस समय कार्यालय में कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। 1 बजे आपके जो है नहीं नहीं कर्मचारी नहीं, आते ये हैं, गलत वो बात शराब है। पिए हुए, उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो शराब पिए हुए हैं। नहीं। ये क्या कुछ मामला है? नहीं, इसमें मैं आपको अवगत कराऊंगा कि सुबह एक ऑरेंज पीको सोसाइटी को हमने बुलाया था, तो क्योंकि मेरे पास अन्य विभागों का ही प्रभार है तो उनको हमने वहीं बुलाया था सुनवाई के लिए। तो ये दोनों व्यक्ति जो स्टाफ के हैं वो मेरे साथ ही थे। उसके बाद वो लोग यहाँ आए हैं और क्योंकि आपने ऐसा संज्ञान में लाया गया, कुछ लोगों द्वारा शिकायत करी गई कि एक व्यक्ति ऐसा लग रहा है कि शराब पीकर वो ऑफिस में आया है, तो तत्काल हमने, क्योंकि पुलिस को सूचना थी, उनको उनके सुपुर्द कर दिया है। तो जो भी मेडिकल होकर हमारे पास जानकारी आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी कार्यालय में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जो प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल हो कोई भी हो, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है उसके नियमों से बंधा हुआ है, तो अगर उसके नियमों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। निरस्तीकरण पूरी इकाई का हो या बागेश्वर इकाई? पूरे मंडल का, क्योंकि जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल है। अभी जो शिकायत है, प्रकरण है, वो इकाई बागेश्वर का है, तो जो वो इकाई है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की ही इकाई है। तो अगर निरस्तीकरण होगा तो पूरे सोसाइटी का होगा। पूरी सोसाइटी। ठीक।